श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं वो ध्यान से सुन ले, क्योंकि दोस्तों आप एक ऐसा बहुत अच्छा काम करती हैं और आप उस अच्छे काम में कहीं गलती ना कर दें, इसीलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके घर की भी महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। देखो, आप सभी लोगों ने एक बात बहुत सारे लोगों के घर में देखी होगी कि कुछ लोग सुबह सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़कते हैं और पर आप नहीं छिड़कते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं और क्यों सुबह के समय ही ऐसा किया जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों हम आपको बता दें कि सुबह उठकर आप लोगों को ये 4 काम अवश्य करना चाहिए। इन 4 कामों को जिस भी घर में सुबह किया जाता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं छूटता है। हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उस घर में बना रहता है। तो भाई आप सभी लोगों ने इस बात को भी ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि सुबह का जो समय रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, ये जो सुबह बहुत सूर्योदय के बाद का जो समय रहता है, उस समय में माता लक्ष्मी जी और उनकी बहन दरिद्रता भ्रमण पर निकलती हैं। और जब वो भ्रमण पर निकलती हैं और सभी लोगों के घर के दरवाजे पर आती हैं और जब वो देखती हैं कि भाई सुबह के समय आपने अपने घर के दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो क्या होता है कि वहां पर माता लक्ष्मी जी तो आपके घर से चली जाती हैं, पर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता, वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब आप कहोगे दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं तो क्या होगा? जिस तरीके से जब माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो धन के भंडार भर देती हैं, उसी तरीके से जब लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता घर में प्रवेश करती हैं तो भाई हमारे धन के भंडार खाली कर देती हैं। हमारे घर में दुख और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जी को हमेशा साफ सफाई पसंद है, शुद्धता पसंद है, अच्छी चीजें पसंद है। वहीं उनकी बहन दरिद्रता को गंदगी पसंद है, घर में कोई साफ सफाई ना करे, सुबह आप लोग सोते रहो लेट तक, ये सारी चीजें उन्हें पसंद है। ठीक है, तो जिस घर में उन्हें साफ सफाई नहीं दिखती है उस घर में उनकी बहन दरिद्रता चली जाती है और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है भाई उस घर में जो है बहुत सारी परेशानियां आना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। तो प्रतिदिन सुबह सुबह आपके घर के द्वार पर माता लक्ष्मी जी आती हैं और दरिद्रता आती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको अपने घर में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, किसको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर प्रवेश देना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं और प्रतिदिन सुबह जैसे ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा, आपके घर में सुबह से ही अच्छे काम यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। प्रेम भाव आपके घर के सभी सदस्यों के बीच यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग भी अपने घर में माता लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर घर की महिलाओं को ये 4 काम अवश्य करने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला काम हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं वो ध्यान से सुने। अब वो ध्यान से इसीलिए सुने क्योंकि घर के दरवाजे पर ही पानी डालना पूरा नहीं होता है, घर के दरवाजे पर सही तरीके से पानी डालना यहाँ पर ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि तभी माता लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है ना। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए माता लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश दिलाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपने घर के मेन गेट के बाहर का झाड़ू लगा देते हैं, पहले घर के अंदर का झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद घर के बाहर का झाड़ू लगाएंगे। तो भाई घर के बाहर का झाड़ू लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो घर के बाहर हम लोग जल डालते हैं, ये कोशिश किया कीजिए कि आप स्नान करके डालें। हालांकि बिना स्नान किए भी डालें तो भी उतना परेशानी नहीं है, पर क्या है कि ये जो जल है ये हमें अपने घर के रसोई घर से जलकर भरकर जो है डालना पड़ता है। अन्यथा कुछ लोग तो यहाँ पर नॉर्मल जल भरते हैं और उससे अपने घर के मेन गेट पर डाल देते हैं और कुछ लोग अपने घर का मेन गेट यहाँ पर धोते हैं। तो देखो, यहाँ पर नियम ये कहता है कि ये जो सुबह के समय जल डाला जाता है, इस जल से जो है ना तो घर का दरवाजा धोया जाता है, ना तो बिल्कुल पानी को ऐसा डाला जाता है कि पूरा गीला हो जाए। सुबह के समय जो जल डाला जाता है वो हमारे पितरों के लिए हम लोग डालते हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए डालते हैं। तो वो जल सिर्फ छिड़का जाता है और वो जल नॉर्मल जल नहीं होता है, वो जल हमको हमारे घर के रसोई घर से लाना होता है। इसलिए सुबह के झाड़ू लगाने के बाद, आप स्नान वगैरह करने के बाद ही आप इस जल को अपने घर के मेन गेट पर छिड़कें। अपने घर के चौखट पर खड़े खड़े रहकर ही आप पूरे में छिड़क दें, आपको बाहर जाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप स्नान करते हैं आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे को लेकर आपको अपने घर के रसोई घर में आ जाना है और घर के रसोई घर में आने के बाद आपको क्या करना है कि जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, कौन सा
पीने का पानी रखा जाता है, उस जगह से आपको अपना 1 लोटा जल जो है भर लेना है ना? पीने के पानी वाले स्थान से, क्योंकि वो हमारे पितरों का स्थान होता है और यहीं से जो है जल को भरा जाता है। नॉर्मल जल नहीं भरा जाता है, या जो आपके घर के टंकियों में भरा रहता है, वो जल सुबह के समय नहीं डाला जाता है। हालाँकि शाम के समय आप डालो कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह के समय लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे घर के रसोई घर का जो पीने का मतलब जल रहता है, वहीं से हमें 1 लोटा जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर लाना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही आप इस 1 लोटे जल को अपने घर के मेन गेट पर लेकर आ जाते हैं, तो अब इस जल को आपको छिड़कना है, छींचना है। आपको पता भी होगा कैसे छिड़कते हैं, कैसे छींचते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपने 1 लोटा जल भरा और एकदम से पूरा फैला दिया अपने घर के मेन गेट पर, चौखट पर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर के मेन गेट की चौखट से अपना जल छिड़कना शुरू करना है। अपने उल्टे हाथ में तो जल के लोटे को पकड़ना है और सीधे हाथ के हथेली में थोड़ा-थोड़ा सा जल जो है आपको डालते जाना है और अपना हाथ जो है पूरे में मतलब करते जाना है, जिससे कि कुछ-कुछ जो है बूँदें, छींटे जो है जल के, वो आपके घर की चौखट पर पड़ते जाएँ और आपके घर के बाहर जो भी जगह है, जितनी भी जगह में आप जल छिड़कना चाहते हैं, उतनी जगह में वो जल छिड़कता चला जाए, ठीक है? तो भई आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डाल-डाल कर पूरे में जो है आपको जल छिड़क देना है। एकदम से जल नहीं डालना है, इस जल को छिड़का जाता है, इस जल को दरवाज़े पर छींटना होता है, ठीक है? एकदम से नहीं डालना होता है। तो भई आप लोगों का सबसे पहले नियम यही है कि सुबह उठकर घर के बाहर का झाड़ू लगाकर, स्नान करके, अपने घर के रसोई घर में जाकर 1 लोटा जल भरकर अपने घर के दरवाज़े पर, मेन गेट पर आकर आप लोगों को इस जल को छिड़कना है। चौखट पर भी छिड़कना है और घर के बाहर जितनी भी आपकी थोड़ी बहुत जगह है, वहाँ पर भी आपको जल ज़रूर छिड़कना चाहिए, ठीक है? तो पहला नियम तो ये हो गया माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। जिस घर में सुबह के समय माता लक्ष्मी जी को जल छिड़का हुआ मिलता है, घर के बाहर जो है मतलब एक अलग खुशबू देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जब आप जल छिड़कते हो तो आपने देखा होगा एक अलग ही खुशबू आती है सुबह के समय में, है ना? तो भाई जिस घर के सामने सुबह के समय जल छिड़का जाता है, साफ-सफाई के बाद में, वो भी घर के रसोई घर का, तो उस घर के पितृ भी उस घर से प्रसन्न रहते हैं, उस घर के सदस्यों से प्रसन्न रहते हैं और साथ ही में माता लक्ष्मी जी जब भ्रमण पर निकलती हैं सुबह के समय में, तो वो उस घर के अंदर ज़रूर प्रवेश करती हैं जिस घर के बाहर जल को यहाँ पर इस तरीके से छिड़का जाता है, वो भी रसोई घर का जल, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो दूसरा कौन-सा नियम है जिससे माता लक्ष्मी जी हमारे घर में बिना कुछ सोचे-समझे जो है प्रवेश कर जाती है ना? तो भाई दूसरा नियम ये है कि सुबह के समय जैसे ही आप लोग स्नान वगैरह करके अपनी पूजन अर्चना कर लेते हो, तो पूजन अर्चना करने के बाद एक दीपक तो आप अपने घर के पूजा घर में जलाते हो और एक और दीपक अगर आप अपने घर के मेन गेट की चौखट के किसी भी एक साइड जला देते हो, तो ये भी माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग यहाँ पर दीपक जलाते हैं, अपने घर के मेन गेट पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी एक साइड में जलाते हैं, तो आपने देखा होगा वो लोग जलाते हैं। वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी जी ये देखकर उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं जिस घर के मेन गेट की चौखट पर जल छिड़कने के बाद जो है दीपक लगा हुआ मिलता है, उस घर में वो और ज़्यादा आना यहाँ पर पसंद करती हैं, ठीक है? तो आप लोगों का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यही है कि भई आप लोगों को भी सुबह अपने घर की पूजन करने के बाद एक दीपक मिट्टी का, जिसके अंदर आप लंबी बत्ती रखेंगे क्योंकि ये दीपक हम माता लक्ष्मी जी के लिए बना रहे हैं। हो सके तो भई शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है, घी नहीं है तो फिर जो भी नॉर्मल तेल आप लोग जिससे दिए जलाते हैं, वो तेल डालकर आपको उस दीपक को ले आकर अपने घर के दरवाजे की चौखट पर किसी भी एक साइड एक ही दीपक रखना है, 2 दीपक नहीं रखना है। किसी भी एक साइड एक दीपक रखकर अंदर से जो आपका सीधा हाथ पड़े उस हाथ पर रख दो या तो उल्टे हाथ पर, कोई भी साइड रख दो, उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से एक दीपक तैयार करके जलाकर माता लक्ष्मी जी के नाम से उसे अपने घर की चौखट पर मेन गेट पर रख दो, ठीक है? तो जब माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भ्रमण करने के लिए आएँगे तो वो ये देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएँगे, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हो गई उनके जिनके खुद के घर है ना? जिनके खुद के घर है उनका तो एक मेन गेट होता है, पर जो लोग मल्टीज़ में या किराए के घर में रहते हैं उनके लिए क्या वो लोग कहाँ पर अपना जल डालेंगे, वो लोग कहाँ पर अपना दीपक जलाएँगे? तो देखो आप लोगों के लिए सीधी-सी एक बात है कि आपका किराए का घर जहाँ तक है, आपका एक आखिरी मेन गेट ज़रूर होगा जहाँ तक आपका किराए का घर है ना? और मल्टीज़ में भी आपका एक मेन गेट ज़रूर होगा जहाँ से आप लोग अंदर-बाहर जाते होंगे। तो भई एक थोड़ा-सा आप लोग नियम बना लीजिए कि सुबह-सुबह उठकर हल्का-सा जल, ज़्यादा भी नहीं, हल्का-सा जल आप लोग अपने घर के दरवाज़ा जो है, आपका मेन गेट जो है जहाँ तक आपका मल्टीज़ का या किराए का घर है, उसके बाहर हल्की-सी जो छोटी-सी जगह हो, वहाँ पर हल्का-सा जल छिड़क दिया करो अपने घर के रसोई घर से भरकर, है ना? उसके बाद में आप अपने घर की पूजन वगैरह कर कर एक छोटा-सा दीपक भले अपने घर के अंदर के साइड रख दो, बाहर की साइड ना भी रख पाओ, तो अपने घर के अंदर की साइड उस दीपक को जलाकर रख दिया करो, ठीक है? तो ये बात उनके लिए है, जो लोग मल्टीज़ में या किराए के घर में रहते हैं, जिनके खुद के घर नहीं है और जिनके खुद के घर हैं, उन्हें ये काम अपने घर के मेन गेट पर ही करना है, क्योंकि मल्टीज़ और किराए के घर के लिए जो मेन गेट होता है, वो आपका वो गेट होता है जहाँ तक आपने मल्टीज़ का खरीद कर रखा हुआ है या किराए के घर खरीद कर रखा हुआ है, तो आपके लिए वो आपका मेन गेट रहता है, ठीक है? तो आप लोग अपना काम वहाँ पर ये सारे कर सकते हैं ना?
अब इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा नियम कहता है जो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है वो ये है कि जिस घर के दरवाजे पर चौखट पर सुबह के समय माता लक्ष्मी जी को रंगोली बनी हुई मिलती है, ये चौक बना हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना बहुत पसंद करती है। ठीक है, सुबह के समय भले आप ज़्यादा बड़ी रंगोली ना बनाओ, छोटा सा स्वस्तिक ही बना दो, वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक है, अगर रंगोली के कलर्स ना हो तो जो आपने देखा होगा चौक बनाया जाता है आटे से, हल्दी से, कई सारे लोग बनाते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को ये चौक बना हुआ मिलता है या छोटी सी रंगोली बनी हुई मिलती है या स्वस्तिक बना हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह आना यहाँ पर पसंद करती हैं। ठीक है, और सुबह जैसे ही माता लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो पूरा दिन आपके घर के सभी सदस्यों को अच्छा निकलता है, धन की समृद्धि हमेशा आपके घर में आती रहती है, धन आता रहता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो आखिरी नियम है, चौथा नियम है, वो ये है कि भाई सुबह के समय जैसे ही आपके ये सारे काम हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, अपने घर की पूजन अर्चना के बाद में आपको एक लोटा जल भरना है, अपने घर के रसोई घर का या तो शुद्ध ताज़ा जल है ना, तो भाई एक लोटा आपको जल भरना है। अब ये एक लोटा जल भरकर आपको क्या करना है कि अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के मेन गेट पर किसी भी एक साइड पर रख देना है। अब ये जो नियम है आपने देखा होगा पुराने मतलब जो गाँव होंगे वहाँ के लोग अभी भी करते हैं कि वो लोग अपने घर के मेन गेट पर रोज़ सुबह उठकर एक लोटा जल भरते हैं ना, वो माता लक्ष्मी जी के लिए ही जो है यहाँ पर रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस बारे में, तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सुबह-सुबह सारे काम करके आप अपना एक लोटा जल भरकर अपने घर के दरवाजे पर आकर किसी भी एक साइड इस एक लोटे जल को भरकर रख सकते हैं। अगर बाहर मतलब चौखट पर रखने में कोई दिक्कत है, दीवार पर रखने में कोई दिक्कत है, तो उस लोटे जल को आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है, वो माता लक्ष्मी जी के नाम से उस लोटे को आप लोग रख दीजिएगा, है ना? तो इस तरीके से जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को ये एक लोटा जल भरा हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। तो हमने आपको ये 4 काम बताए हैं कि जिस घर के बाहर सुबह जल छिड़का हुआ माता लक्ष्मी जी को मिलता है, वहाँ वो आना पसंद करती हैं। जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को दीपक लगा हुआ मिलता है, उस घर में वो आना पसंद करती है। जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को रंगोली बनी हुई मिलती है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को एक लोटा कलश का मिला हुआ होता है, जल का लोटा भरा हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर प्रवेश करती हैं और घर में सुख और समृद्धि, धन समृद्धि को हमेशा बढ़ाती रहती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये नियम एक दिन का है, ये नियम आपको हर दिन पालन करना पड़ेगा, तभी हर दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर और आपके घर के ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो भाई ये तो वो काम हो गए जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है और उनको प्रसन्न करते हैं। अब हम आपको वो 4 काम भी बता देते हैं जिन कामों को करने से माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर से चली जाएंगी। ठीक है, तो जिस घर के लोग सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हैं और जिनके घर में बहुत लेट ही झाड़ू लगती है, उस घर में चुपचाप दरिद्रता आ जाती है बिना कुछ सोचे समझे और वो उस घर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और उस घर में फिर दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिस घर में जो है रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे हुए होते हैं, उस घर में भी दरिद्रता आ जाती है। तो अगर आपके भी घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे हुए होते हैं तो आप समझ लो कि आप कितना ही कुछ कर लो, आपके घर में परेशानियां आनी ही आनी है, क्योंकि दरिद्रता आपके घर में सुबह ही आ जाती है ना। इसके बाद में जो तीसरा काम है भाई वो ये है कि जिस घर की माताएं बहनें जो है दोपहर में सोती हैं, उस घर में भी जो है दरिद्रता का वास रहता है, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करती है। हालांकि थोड़ा बहुत आराम तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल रात जैसी जो नींद होती है वो हमें दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है सुबह से ही, साफ सफाई नहीं रहती है, सुबह से ही मक्खियां मतलब इधर उधर घूमती रहती हैं, तो उस घर में भी दरिद्रता चुपचाप आ जाती है बिना कुछ सोचे समझे। इन जगहों पर माता लक्ष्मी जी आना पसंद नहीं करती। ये जगह है दरिद्रता को पसंद है, इसलिए वो दरिद्रता जो है इस घर में प्रवेश कर जाती हैं। और हमेशा याद रखना, अपने घर के रसोई घर में कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ मत रखना, क्योंकि ये दरिद्रता का स्थान होता है। इस नींबू और मिर्ची की जगह घर के मेन गेट पर या दुकान के मेन गेट पर होती है। नींबू और मिर्ची को कभी भी एक साथ अपने घर के रसोई घर में या फ्रिज में नहीं रखा जाता है, अलग अलग ही रखा जाता है। अगर आप एक साथ रख देते हैं तो आप कितना ही कुछ कर लेना, दरिद्रता माता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी और वो इस जगह पर रह जाएंगी जहां पर नींबू और मिर्ची एक साथ रहता है। तो भाई आपके घर में दुख और परेशानी आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। आपने देखा भी होगा नींबू और मिर्ची का स्थान दरवाजे पर होता है या तो दुकानों के बाहर आपने टंगा हुआ देखा होगा, तो वो इसलिए होता है दरिद्रता बाहर ही रुक जाए, अंदर ना आए, अंदर माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाए। तो इसके अलावा दोस्तों आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।